इजरायली फौज की गाजा में बर्बरियत जारी, 67 फलस्तीनी शहीद। गाजा में इजरायली फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। ताज़ा हमलों में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। गाजा भर में इजरायली फौज के हमलों में कम अज कम 67 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। शहीद होने वालों में इमदाद के मुतलाशी 6 अफराद भी शामिल हैं। फलस्तीनी तिबी कारकुनों के मुताबिक इमदाद के 3 मुतलाशी अफराद को वस्ती गाजा में इजरायली फौज ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। इसके अलावा इजरायली फिजाई हमलों में खान यूनुस के मगरबी इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज कम 5 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए हैं। बैंक मैनेजर ने कैंटीन में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगाई। मुलाजिमीन ने एहतजाजन बीफ पार्टी कर डाली। एहतजाज को मुकामी सियासी हिमायत हासिल है। केरला के कोची में एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक बैंक मैनेजर ने कैंटीन में गाय के गोश्त यानी बीफ की फ्राहमी पर पाबंदी आयद कर दी। इस फैसले के खिलाफ बैंक मुलाजिमीन ने एहतजाजन बीफ पार्टी का एहतमाम किया। इतलात के मुताबिक बैंक का इलाकाई मैनेजर असल में बिहार का रहने वाला है और हाल ही में इसकी तकर्री कोची की शाख में हुई है। बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BEFI के कारकुनान पहले ही मैनेजर की मुबैना ज़हनी हरासानी के खिलाफ एहतजाज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गाय के गोश्त पर पाबंदी के बाद एहतजाज का रुख मुकम्मल तौर पर बदल गया। मुलाजिमीन ने दफ्तर के बाहर गाय का गोश्त और रोटी पेश की। एहतजाज को मुकामी सियासी हिमायत भी हासिल हुई है। मुल्क में खुदकशी करने का रुझान खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। रियासत तेलंगाना चौथे मुकाम पर। NCRB की रिपोर्ट में इंकशाफ, मुल्क में खुदकशी करने का रुझान खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। काबिल जिक्र बात यह है कि इस फहरिस्त में रियासत तेलंगाना चौथे नंबर पर है। खुदकशी करने वालों का सालाना औसत 8,746 रिकॉर्ड किया गया है। इनमें तुलबा, नौजवान, बेरोजगार अफराद की अक्सरियत शामिल है, जो माशी मसाइल, खानदानी झगड़ों के अलावा मुख्तलिफ वजूहात से ये कदम उठा रहे हैं। हाल ही में राज्यसभा में एक रुकन की जानिब से पूछे गए सवाल पर मरकजी हुकूमत ने इस तरह का जवाब दिया है। जुनूबी हिंद में खुदकशियों के ज्यादा वाक़यात रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मुल्क के पहले 5 रियासतों की फहरिस्त में तेलंगाना के साथ केरला और तमिलनाडु भी शामिल है। ताहम 2023 से 2025 तक हुई खुदकशी की तफसीलात NCRB ने जारी नहीं की है। फूड सेफ्टी अहदेदारों का दौरा सब्जी व फल मंडी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड सेफ्टी अफसरान अपनी हफ्तावार मुहिम के हिस्से के तौर पर शहर भर की 18 सब्जी और फल मंडियों का मुआयना किया है। कमिश्नर की हिदायत पर कुशाईगुड़ा, सरूर नगर, वनस्थलीपुरम, मादन्नापेट, मीरालम मंडी, मौजमजाही मार्केट, मोंडा मार्केट, सनत नगर, खैरताबाद, मेहदीपट्टनम, लिंगमपल्ली, पटेंचोरू, JNTU, शाहपुर नगर, बोलारम, मिट्टूगढ़ा मार्केट का अहाता किया गया। महीने के दौरान अहदेदारों ने 455 दुकानदारों से बातचीत भी की है। इन्होंने हफ्जान सेहत की बुनियादी तरीकों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत, फलों और सब्जियों की दर्जाबंदी और फुजला को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने के बारे में बातचीत की। यह मुहिम GHMC फूड सेफ्टी विंग के हफ्तेवारी मुआयने का हिस्सा है, जिसका मकसद पूरे हैदराबाद के बाजारों में हालात पर नजर रखना है। अवामी मसाइल के अंबार, सिर्फ 2 दिन का असेंबली इजलास नाकाफी। सैलाब, वायरल फीवर, यूरिया की किल्लत, दीगर मसाइल पर मुबाहिस करने हरीश राव का मुतालबा। BRS के रुकन असेंबली T हरीश राव ने कहा है कि असेंबली में हुकूमत यूरिया की किल्लत, सैलाब की तबाहकारियां, मौसमी बीमारियां और हॉस्पिटल्स में तुलबा की अमवात पर मुबाहिस के लिए तैयार नहीं है। इसलिए BRS पार्टी ने BAC इजलास से वॉकआउट किया है। असेंबली के मीडिया पॉइंट पर बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा है कि रियासत में आवाम और किसानों के बहुत सारे मसाइल हैं। इस पर बात करने के लिए कम अज कम 15 दिन असेंबली का इजलास तलब करने का BRS पार्टी ने मुतालबा किया है, जिसको हुकूमत ने कबूल नहीं किया है। हुकूमत सिर्फ 2 दिन तक असेंबली इजलास मुनक्किद करने के मूड में है, इसलिए BRS पार्टी ने वॉकआउट किया है।